जो लोग कुछ ही घंटों में लंदन में उतरने का सपना देख रहे थे, उन्हें क्या पता था कि जिंदगी अब चंद घंटों की ही मेहमान है। जिस विमान को बड़ा घमंड था कि हम 1500 करोड़ के हैं, वह विमान 15 मिनट में राख में तब्दील हो गया। जो लोग सपना देखते थे कि मैं डॉक्टर बनकर दूसरों की जिंदगियां बचाऊंगा, उनकी ही छत पर उनकी ही मौत का आमंत्रण बरस पड़ा। कोई नहीं जानता था कि यह कागज का बोर्डिंग पास नहीं, बल्कि प्रकृति का बोर्डिंग पास है, जिसे ही सिर्फ पता होता है कि विमान को कहां उतारना है। जिंदगी के बोर्डिंग पास पर चाहे आप इकोनॉमी में सफर कर रहे हो, चाहे बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हो, पहुंचना आपको वहीं है जहां विधाता ने पहले से ही नियत कर रखा है। कौन जानता है कि कब जिंदगी में क्या होगा। जिंदगी असल में कितनी छोटी है, कितनी कम है। कुछ लोग अपनी फेवरेट जगह पर छुट्टियां मनाने गए थे अपने परिवार के साथ, वहां आतंकवादी हमला हुआ और वो सब वहां सपरिवार मारे गए। कुछ लोग अपनी फेवरेट क्रिकेट टीम के जश्न में शामिल होने गए थे कि उनकी टीम ने 18 साल बाद एक क्रिकेट मैच का फाइनल जीता था। उनके ऊपर वहां भगदड़ में मौत आ पड़ी और उनके बच्चे वो समेत सब वहां पर मारे गए। कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई अपनों के साथ रहने जा रहा था, तो कोई इंडिया से घूमकर वापस स्वदेश जा रहा था और भारत देश की तारीफ में सोशल मीडिया पर कसीदे लिख रहा था। लेकिन एक विमान क्रैश होता है और उसी क्रैश विमान में वो सब राख और मलबे में तब्दील हो गए। वहीं कुछ लोग अपना करियर बना रहे थे, भविष्य बना रहे थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और अपनी मेस में आए थे खाना खाने। वो भूखे थे लोग, वो खाना खाने आए थे और मौत का एक ऐसा जहर ऊपर से उगला गया कि वो सब राख और मलबे में तब्दील हो गए। बात करते हैं जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़े लंदन के लिए निकले एक विमान के क्रैश होने की खबर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से सब जगह देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप की फोटोज और वीडियोस आपको विचलित कर रही हैं, आपको झकझोर रही हैं। उनमें से कुछ कहानियां आप देख देख कर परेशान हो रहे हैं। उनमें से एक कहानी आपको बताता हूं, खुशबू कुंवर राजपुरोहित की, जो राजस्थान के एक जिले जोधपुर की रहने वाली थी, जिनका विवाह विपुल सिंह साहा के साथ हुआ था, जो सिर्फ अभी 18 जनवरी 2025 को शादी हुई थी। विपुल सिंह साहा लंदन के एक सरकारी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। जब वह अपने घर शादी में आए थे तो 2 महीने अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ रह के गए थे और ये वादा करके गए थे कि मैं लंदन जा रहा हूं, बहुत ही जल्द वहां से आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए बताऊंगा। आप वो पेपर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिएगा और 2 महीने में ही मैं आपको लंदन बुला लूंगा। और दोनों परिवारों में इस बात की इतनी खुशी थी कि पेपर कंप्लीट हो चुके थे। खुशबू कुंवर राजपुरोहित इसी विमान से लंदन अपने पति के साथ रहने जा रही थी। खुशबू कुंवर राजपुरोहित के जेठ और उनके स्वयं पिता विमान पर बैठाकर जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी बेटी अपने पति के साथ अपना जीवन गुजारने के लिए जा रही थी। उन्होंने खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देकर भेजा था। लेकिन इस हादसे में उन्हें भी नहीं पता था कि अगले 5 मिनट के बाद उनकी बेटी एक घर की बहू राख और मलबे में तब्दील हो जाएगी, जिसका शव भी पहचान में नहीं आएगा। जब डीएनए सैंपल लिया जाएगा तब जाकर उस घर वालों को खुशबू कुंवर राजपुरोहित का शव मिलेगा। एक कहानी और आपको विचलित कर देने वाली आप लगातार सुन रहे हैं, बांसवाड़ा राजस्थान के डॉक्टर जेपी जोशी की। डॉक्टर जेपी जोशी डॉक्टर दंपत्ति बांसवाड़ा में एक बेहतरीन एक स्टैब्लिश डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते थे। हालांकि अब वह अपने काम से रिटायर हो चुके हैं। उनके बेटे का नाम डॉक्टर प्रतीक जोशी है, जो लंदन में एक स्टैब्लिश जॉब कर रहे थे, और उनकी पत्नी डॉक्टर कौमी व्यास, जो उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में जॉब करती थी। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। उनके 3 बच्चे थे। आप एक खबर देख रहे होंगे कि 3 बच्चों समेत एक पति पत्नी इस हादसे में मारे गए हैं। ये कहानी डॉक्टर प्रतीक जोशी और डॉक्टर कौमी व्यास की है। बेटी का नाम मिराया था, 2 जुड़वा बेटे थे और डॉक्टर प्रतीक जोशी अभी लंदन से बांसवाड़ा आए थे अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेने, कि अब आगे की परवरिश दोनों मिलकर करेंगे और बच्चों को एक इस देश का सक्षम सबल नागरिक बनाएंगे, ताकि वो हिंदुस्तान से लेकर इंग्लैंड अमेरिका तक इस हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे और सफल होकर निश्चित रूप से अपने परिवार के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। उनकी सारी की सारी खुशियां इस विमान हादसे में जलकर राख हो गईं। मुंबई के मलाड की एक महिला की भी कहानी आपको जरूर विचलित कर रही होगी। निश्चित रूप से आपने ये फोटोज और वीडियोस देखे होंगे। इस महिला के बेटे का नाम जावेद अली सैयद था और यह बेटा इनका 10 साल पहले लंदन गया था नौकरी के सिलसिले में। वहीं इसने
पत्नी मरियम के साथ शादी कर लिया था, मरियम जावेद अली सैयद। और ये दोनों पति पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ ईद में सरप्राइज देने के लिए अपनी माँ के पास आए थे। चूंकि इनकी माँ बीमार रहती थी तो सरप्राइज विजिट थी, और इसी विजिट में इन्होंने अपनी महिला माँ का इलाज कराया। इलाज में इन्होंने अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया और इस बात का वादा कर कर ये लंदन 12 जून को वापस फिर से जा रहे थे कि बहुत जल्द आपसे मिलने में लंदन से फिर आऊंगा, और नहीं होगा तो आपको भी लंदन ले चलूंगा, आप तब तक थोड़ा सा स्वस्थ हो जाइए। लेकिन ये 4 लोगों का पूरा परिवार इस हादसे में राख और मलबे में तब्दील हो गया। वो माँ तड़फ रही है, भाई तड़फ रहा है, बयान देते देते उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उदयपुर के एक मार्बल व्यापारी की कहानी, उसकी पूरी दुनिया लूट गई। उसका एक बेटा शुभ मोदी और बेटी सगुन मोदी। बेटे की उम्र सिर्फ 25 वर्ष, बेटी की उम्र सिर्फ 22 वर्ष। दोनों ने एमबीए किया था। दोनों अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे। क्योंकि पिता का एक बड़ा कारोबार था, दोनों मिलकर अपने पिता के कारोबार को बढ़ा रहे थे, चार चांद लगा रहे थे। छुट्टियां मनाने का मन हुआ कि भाई बहन दोनों लंदन जाकर छुट्टियां मनाएंगे। छुट्टियां मनाने के लिए जाना, उनका मौत के आगोश में समा जाना हुआ। पूरे परिवार में मातम है, पिता का रो रो कर बुरा हाल है। निश्चित रूप से इस हादसे ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि हिंदुस्तान से लंदन तक को झकझोर कर रख दिया है। आज बात हो रही है कि 12 जून को उड़ी इस एयरलाइंस में कैसे ये हादसा हुआ, जिसमें न हम आंकड़ों की बात करेंगे न हम कारणों की बात करेंगे, लेकिन बात संवेदना की होनी चाहिए। बात मौतों पर जरूर होनी चाहिए कि अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज की मेस पर जिस तरीके से यह विमान उड़ने के ठीक 8 मिनट के बाद गिर गया, क्या दोष था उन बच्चों का? क्या विधाता ने उनकी मौतें इसीलिए लिख रखी थी? अब तक 56 एमबीबीएस बच्चों की मौत का आंकड़ा आया है निकल करके सामने। मौत उनकी हो गई वहीं पर, वो सब डीएनए सैंपल्स के थ्रू अपने माँ बाप को सौंपे जाएंगे। उनके माँ बाप ने जी तोड़ मेहनत की होगी, एक एक पैसा जोड़ा होगा। बच्चों ने भी रात रात जाग कर एग्जाम की तैयारी की होगी, तब जाकर उन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया होगा, और वो अभी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। निश्चित रूप से वो एक बड़ा काम करते, क्योंकि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज है। 12 साल पुराने इस प्लेन में आखिर ऐसी क्या कमी हुई? 8000 घंटों के अनुभव से सुमित सबरवाल इस प्लेन को उड़ा रहे थे। आखिर क्या खामी रह गई? क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? क्या पक्षी इस विमान में टकरा गए? एविएशन एक्सपर्ट्स अपनी तमाम तरह की राय पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया और टीवी मीडिया पर लगातार कल से इस बात की खबरें छाई हुई हैं कि जो ये बोइंग 7871 ड्रीम लाइन AI-171 विमान था, ये दुनिया के सबसे सुरक्षित सफर कराने वाले विमानों में से एक था। परफेक्ट वेदर के बीच आखिर ऐसा क्या कुछ घटित हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत तमाम सारे वीवीआईपी जिस विमान में सफर कर रहे थे, क्या ये कोई सिक्योरिटी लैप्स है, या फिर वेदर की कोई प्रॉब्लम है, या फिर टेक्निकल लैप्स है? अभी इनके कारणों पर कोई भी पुख्ता रिपोर्ट किसी भी विभाग की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से सौंपी गई है। ब्लैक बॉक्स के मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पूरा देश इस वक्त इस हादसे से स्तब्ध है, जिसमें 300 से 400 के करीब मौतों का आंकड़ा पहुंचने की संभावना है। पूरे देश में इस बात को लेकर के संवेदना है, और निश्चित रूप से राजनीति थोड़ी बहुत हर हादसे में होगी। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस हादसे पर कोई राजनीति नहीं होगी। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका वारदात पर जाकर विजिट किया है, और कारणों का स्पष्ट डेटा सरकार निश्चित रूप से निश्चित समय में जल्दी ही पेश करेगी, ताकि देश के लोगों को कम से कम सही जानकारी और पुख्ता जानकारी जरूर मिल पाएगी। हम आशा करते हैं कि आप सब वीडियो देखने वाले मेरे लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सब निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे, और आपकी सुरक्षा की कामना भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।